की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का पक्ष भले ही न्यूट्रल हो, यानी युद्ध में वो भले ही रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ना हो, लेकिन देश के अंदर बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर यानी कांग्रेस, वामपंथी, लुटेन मीडिया और तथाकथित लिबरल ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी देश को ताक पर रखकर अपना मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत सरकार भले ही रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर निष्पक्ष है, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडे का हथियार बने ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे सदस्य लगातार यूक्रेन के लिए आंसू बहा रहे हैं और रूस को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। भारत सरकार के रुख से इन्हें कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन यहां भी इनका दोहरा चरित्र और देश विरोधी मानसिकता सामने आ गई है। कल से पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर पहुंचे भारतीय छात्रों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें उन्हें यूक्रेन की सेना बुरी तरह पीट रही है। इसी तरह कई छात्र वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं कि वो किस तरह वॉर जोन में फंस गए हैं और भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। कुछ वीडियोस में छात्र डरे हुए हैं और शिकायत कर रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी उनकी कोई मदद नहीं कर रही। बस फिर क्या था, टुकड़े टुकड़े गैंग के मोदी विरोधी सेकुलर लिबरल वामपंथी लुटियन मीडिया की बाछें खिल गईं, क्योंकि पिछले 4 दिन से वहां से सुरक्षित निकले छात्रों से भारत और मोदी सरकार की तारीफें और विदेश में भारत की ताकत का बखान करने वाले यूक्रेन से बचकर आए छात्रों के वायरल वीडियोस देखकर भी अंधे बने रहने की उन्हें एक्टिंग करनी पड़ रही थी। जैसे ही यूक्रेन की बॉर्डर से भारतीय छात्रों के पिटने के वीडियोस वायरल होने शुरू हुए, टुकड़े टुकड़े गैंग ने सोशल मीडिया में मोदी सरकार पर ऐसी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी कि रूस ने वॉर में यूक्रेन पे नहीं दागी होंगी। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो एक के बाद एक फंसे हुए छात्रों की दर्द भरे वीडियोस पोस्ट करके लिख रहे हैं कि यूक्रेन में भारतीयों की हालत बदतर होती जा रही है, फिर भी भारत सरकार उन्हें घर वापस लाने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठा रही। एज यूजुअल पीएम इज MIA। लुटियन मीडिया की रुदालियां इनके नाम पर झूठे आंसू बहाने लगी, क्योंकि इनके लिए इन छात्रों का दर्द सिर्फ मोदी सरकार को गालियां देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इनमें से कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और भारत सरकार इन्हें बाहर निकालने के लिए क्या कर रही है। और जिस यूक्रेन पर ये तरस खाकर उसे बेचारा तो कभी उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बहादुरी को सलाम कर रहे थे, वो यूक्रेन सेना के भारतीय छात्रों के साथ किए जा रहे इस अत्याचार पर बोलने के बजाय मोदी सरकार को नकारा साबित करने के काम में जुट गए हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर पोलैंड और रोमानिया की बॉर्डर पर भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की सेना ने मारपीट क्यों की, ये सिक्योरिटी गार्ड क्यों मार रहे थे और फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और भारत सरकार के मुकाबले चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देशों ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की हालत क्या कर रखी है। दरअसल इस समय पूरा यूक्रेन वॉर जोन बना हुआ है। ट्रेनें बसें बंद हैं, इमरजेंसी वाले हालात हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कब कहां से शेलिंग हो जाए कहां नहीं जा सकता। बॉम्ब शेलिंग में कई सड़क संपर्क टूट गए हैं। बाहर निकलकर किसी भी जगह सुरक्षित पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। यूक्रेन सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि 18 से 60 साल के पुरुष जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो युद्ध में भाग लें। ऐसे में यूक्रेन की महिलाएं और बच्चे वहां से निकलकर पड़ोसी देशों यानी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। उसी बॉर्डर से भारतीय और बाकी देशों के नागरिक भी बाहर निकल रहे हैं, जहां से उन्हें उनकी एम्बेसीज के जरिए अपने अपने देशों में भेजा जा रहा है। पोलैंड और रोमानिया की बॉर्डर पर पहुंचे भारतीय छात्रों को यूक्रेन का असली और घिनौना चरित्र तब दिखा जब उन्हें बॉर्डर पार नहीं करने दिया, जिसका पहला कारण है कि वो पहले अपने देश की महिलाओं और बच्चों को निकालना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि वो भारतीय और अफ्रीकन नागरिकों के साथ नस्लवाद यानी रेसिज्म कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि BBC जैसे न्यूज चैनलों ने की है। और तीसरा कारण बताया जा रहा है कि वो युद्ध को लेकर भारत के UN में यूक्रेन को समर्थन ना देने का गुस्सा भारत के नागरिकों पर उतार रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है कि ब्लैक लाइव्स मैटर तख्तियां लटकाने वाला लिबरल गैंग भारतीय और अफ्रीकन नागरिकों के साथ यूक्रेन में हो रहे इस नस्लवाद को लेकर बिल्कुल चुप बैठा है, उन्हें सांप सूंघ गया है। अब ये जानते हैं कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए क्या क्या किया है।
भारत सरकार युद्ध शुरू होने से पहले भी भारतीय छात्रों के लिए वहां से निकलने की एडवाइजरी जारी कर चुकी थी और युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार भारतीय छात्रों को निकालने का काम एयर इंडिया कर रही है। अब क्योंकि यूक्रेन वॉर जोन बना हुआ है, ऐसे में देश के अंदर जाकर अपने नागरिकों को निकालना भारत के लिए संभव नहीं है। इसीलिए भारत सरकार की कोशिश है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय उसकी बॉर्डर से जुड़े देशों तक पहुंच जाएं, जो कि सिर्फ सड़क के मार्ग से पहुंच सकते हैं। यहां से भारत सरकार उन्हें वापस भारत लाने का काम लगातार कर रही है। अब भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा भी शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य एक एक भारतीय को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालकर लाना है। अब सुनिए कि चीन ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों से क्या कहा है। चीन ने कहा है कि जो जहां है वहीं रहे, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम आपको बाहर निकाल लेंगे। और साथ में यह भी कहा कि चीनी नागरिक अपनी नागरिकता किसी को ना बताएं, यह जानलेवा हो सकता है। उसकी एक वजह तो यह है कि चीन रूस को समर्थन दे रहा है, लेकिन दूसरी वजह आपको चौंका देगी। दरअसल युद्ध छिड़ने के बाद चीन के सोशल मीडिया में यूक्रेन की महिलाओं को लेकर भद्दे और अश्लील जोक्स और कमेंट्स किए जा रहे हैं। चीन के लोग लिख रहे हैं कि यूक्रेन के मर्द वॉर कर रहे हैं तो यूक्रेन की लड़कियां और महिलाएं हमारे देश आ जाएं। वैसे भी चीन में जेंडर रेशो में महिलाएं कम हो रही हैं। जब यूक्रेन के मीडिया में चीन के लोगों की ये बातें सामने आई तो लोग चीन के नागरिकों से नाराज हो गए और अब हाल ये है कि चीन के नागरिक यूक्रेन में खुद को जापानी और कोरियन बताने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अब बात आतंक के सरगना पाकिस्तान की, तो सोशल मीडिया में आपने खुद ही देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बीच युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गलबहियां करना महंगा पड़ रहा है। मूर्खता का इससे बड़ा उदाहरण इमरान खान शायद ही दे पाएं। अब हाल यह है कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को भारत के झंडे का सहारा लेकर बचना पड़ रहा है और पाकिस्तान सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं। और यहाँ भी हमने एक न्यूज देखी है, जियो न्यूज पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA त्यारा आएगा आपको लेके एवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम एवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पर अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग भी यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार हैं। पाकिस्तान के नागरिक जहां अपने पीएम इमरान खान से उम्मीद खो चुके हैं, वहीं भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है, जिसके तहत 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर एरिया के देश यानी पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में मौजूद रहेंगे और भारतीयों को बाहर निकालने के सारे इंतजाम पर खुद नजर रखेंगे।
इतना ही नहीं, यूक्रेन के अंदर फंसे भारतीयों को सुरक्षित बॉर्डर तक लाने के प्रयासों को भी तेज किया जा रहा है। यहाँ एम्बेसी की मजबूरी इतनी है कि क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे हैं और सबको जवाब दे पाना या सबकी मदद कर पाना भी भारत के लिए मुश्किल हो रहा है। हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के वीडियोस वायरल हुए थे, जिसमें वो यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों का स्वागत कर रहे थे। And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry. Be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure. इस वीडियो को देखकर मोदी विरोधियों को बेहद मिर्ची लगी थी, लेकिन ये तस्वीरें यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए किसी हौसले से कम नहीं थी, क्योंकि इन्हें देखकर उनकी उम्मीदें बनी हुई हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। वहां फंसे लोगों के लिए हर भारतीय प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कुछ भारतीय छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गंभीर हालत को भी मजाक बनाकर रख दिया है। हेलो गाइस, हेलो, हम जा रहे हैं पोलैंड गाइस। पोलैंड जा रहे हैं। बचा लीजिए। हम TNM में स्टडी करते हैं सर आपसे क्वेश्चन है, बचा लीजिए। पर कल की क्लास ऑनलाइन है क्या? नो पैनिक प्लीज, नो पैनिक। नो वॉर इन यूक्रेन। ये लोग बचकर आ गए हैं और हंस हंसकर मजाक उड़ाते हुए मदद इसीलिए मांग पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता था कि भारत सरकार इन्हें बचा लेगी। लेकिन वो भारतीय जो अब भी यूक्रेन के अंदर मिसाइलों और बम धमाकों के बीच फंसे हुए हैं और एक एक पल दहशत में काट रहे हैं, उनके लिए इस तरह की हंसी जख्मों पर नमक की तरह है। लेकिन भारत सरकार को पूरा भरोसा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत वो यूक्रेन से हर भारतीय को सुरक्षित निकाल लेंगे, क्योंकि भारत सरकार कोई पहली बार इस तरह का ऑपरेशन नहीं कर रही है। मई 2020 में वंदे भारत के नाम से कोविड-19 में फंसे भारतीयों को निकालने की एक मुहिम चलाई गई थी। उसी साल ऑपरेशन समुद्र सेतु में जो विदेशों में समुद्र के रास्ते फंस गए थे भारतीय, उन्हें निकाला गया था। अगस्त 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, जिसमें अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकाला गया था। लेकिन भारत विरोधियों के हाथ की कठपुतली बने टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य मोदी विरोध में ये कभी नहीं समझेंगे कि इस बार भारत सबसे मुश्किल कूटनीतिक विवाद में फंसा है, जहां उसे युद्ध कर रहे दोनों देशों को लेकर अपना पक्ष संतुलित रखना है और साथ ही वॉर जोन में फंसे अपने नागरिकों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए बाहर भी निकालना है, जिसमें अब तक तो भारत सफल ही दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।